हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं जब इंद्रदेव का अहंकार बढ़ गया था तब धरती पर एक नन्हे बालक ने उसे झुका दिया। उस बालक का नाम था श्री कृष्ण और उस दिन से आरंभ हुआ गोवर्धन पूजा का दिव्य पर्व, जो हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति और विनम्रता में विजय है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की वो अलौकिक कथा जिसमें छिपा है कि प्रकृति, आस्था और ईश्वर के प्रेम का पूर्ण संदेश। तो आज की हम पौराणिक कथा का आरंभ शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गर्ग संहिता में वर्णित है। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में बाल रूप में अवतार लिया था। गोकुल, नंदगांव और वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे उनकी खेती और पशुधन समृद्ध होती है। परंतु जब बालक कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा में व्यस्त हैं, तो उन्होंने पूछा, पिताजी, आप सब ये पूजा किसके लिए कर रहे हैं? तब नंद मामा ने उत्तर दिया, बेटा, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं ताकि वे वर्षा करें और हमारी फसलें अच्छी हों। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। वह गोवर्धन पर्वत और वनों से होती है, इंद्रदेव से नहीं। हमें तो उस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी गायों को चरने की जगह देता है, जो हमारी धरती को हरियाली देता है। बालक श्री कृष्ण की यह बात ब्रजवासियों को बहुत भा गई। सबने कहा, ठीक है, इस बार हम इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। और फिर पूरे ब्रज में एक नई परंपरा शुरू हुई। सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अन्नकूट बनाया, 56 प्रकार के भोग चढ़ाए, गायों का श्रृंगार किया और गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा की। इधर जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, इस ग्वालों को मेरी पूजा छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्रोधित होकर इंद्र ने अपने मेघों को आज्ञा दी, जागो और ब्रजभूमि पर प्रलयकारी वर्षा बरसा दो। फिर क्या था, वृंदावन पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और भीषण वर्षा होने लगी। चारों ओर जल ही जल, गायें इधर उधर भागने लगी, लोग भयभीत हो गए। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रजवासियों, घबराओ मत, आओ मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। उन्होंने अपने नन्हे से हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया, जैसे कोई बच्चा फूल उठाता है, और ब्रज के सभी लोग, गाय, बच्चे, वृद्ध, सब उसके नीचे आ गए। कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। 7 दिन तक इंद्रदेव ने वर्षा की, पर गोवर्धन पर्वत ने सबकी रक्षा की। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे स्वर्ग से उतरे, श्री कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इंद्र, अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। हमें अपने कर्तव्य का पालन नम्रता से करना चाहिए, अहंकार से नहीं। इंद्र ने माफ़ी मांगी और वर्षा थम गई। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक संदेश दोस्तों क्या कहता है, मैं आपको वो बताती हूँ। दोस्तों, प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। जब हम पेड़ों, पर्वतों और जल का आदर करते हैं तो हमें भगवान की ही पूजा करते हैं। अहंकार का अंत विनम्रता से होता है। इंद्रदेव का उदाहरण हमें सिखाता है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, नम्रता ही महानता है। सामूहिकता और सहयोग का प्रतीक। जब पूरा ब्रज एकजुट हुआ तभी से संकट मुक्ति मिली। यह पर्व समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है। गोवर्धन पूजा की तिथि और शुभ समय क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन सुबह 6:40 से 8:55 तक है। मध्यम पूजा समय 10:30 से 12:05 तक। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। अमावस्या तिथि समाप्ति 22 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 22 अक्टूबर दोपहर से है। गोवर्धन पूजा की विधि जान लेते हैं। प्रातः कर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। आंगन या मंदिर के सामने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए।
उसके ऊपर तुलसी, फूल, अक्षत, चावल, दीपक और जल चढ़ाना चाहिए। अन्नकूट का भोग बनाना चाहिए दोस्तों। भगवान को 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाना शुभ माना गया है। इस दिन अन्नकूट पर्व के नाम से ही इसे जाना जाता है। घर में बने व्यंजन, खीर, पूरी, सब्जियां, मिठाइयाँ, दूध, दही, मक्खन सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत या उसके प्रतीक रूप की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, जब जीवन के 7 द्वारों की शुद्धि का प्रतीक है। गाय को भोजन खिलाना चाहिए, जल पिलाना चाहिए। यह दिन गौ सेवा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ और अशुभ कार्य क्या हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। पहले हम शुभ की शुरुआत करते हैं। गाय, बछड़े और पशुओं को दान देना या भोजन कराना शुभ माना गया है। अन्न, वस्त्र और अन्नकूट का दान करना भी शुभ माना गया है दोस्तों। तुलसी पूजन अवश्य करें। गोवर्धन पर्वत की मिट्टी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। अशुभ कार्य क्या है दोस्तों, वो भी बताती हूँ। इस दिन झगड़ा या क्रोध करना अशुभ होता है। घर में झाड़ू पोछा ना करें, क्योंकि यह गोबर से पूजित दिन है। झूठ या अपशब्दों से बचें। व्रत रखने वालों को तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें आज के समय में क्या इसका महत्व है, मैं आपको बताती दोस्तों। आज के युग में जब पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, गोवर्धन पूजा हमें एक बड़ा संदेश देती है कि प्रकृति हमारी माता है। गोवर्धन पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि धरती, जल, वनस्पति और जीवन का प्रतीक है। इस दिन जब हम गोबर से पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं, तो हम धरती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह कार्तिक मास की प्रतिपदा को पड़ रहा है, जो संयम में अत्यंत शुभ है। इस वर्ष ग्रह स्थिति ऐसी है कि पूजा के दौरान शुभ योग, धन योग बन रहा है। इससे गृहस्थों के जीवन में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि के योग माने जा रहे हैं दोस्तों। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर वही है जो धरती की रक्षा करते हैं, ना कि अहंकार में जीते हैं। तो इस गोवर्धन पूजा आप भी अपने जीवन से अहंकार मिटाइए, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त कीजिए और श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखिए। जो धरती का आदर करता है वही सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।